नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। समाजवादी पार्टी से रूठे हुए मुसलमानों को पार्टी में वापस लाने के लिए मुलायम सिंह आजम खान को एसपी में वापस लेके आए, लेकिन लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आजम खान साहब खुद ही रूठ गए हैं। इस वक्त तो सीधी बात कार्यक्रम में मेरे खास मेहमान हैं। सीधी बात करने के लिए तैयार हैं आजम खान साहब? बिल्कुल तैयार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से आप नेताजी से और पार्टी से थोड़े रूठे रूठे से नजर आ रहे हैं, क्या बात हो, क्या बिगड़ गया? ना, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये मीडिया का ही की उपज है, बाकी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं रूठा नहीं था। एक बिल्कुल उसूली सवाल था, कल्याण सिंह का इशू जिसे अमर सिंह साहब लेकर आए थे पार्टी में, मैंने उसे अच्छा नहीं माना था। अमर सिंह साहब ने उनके जूतों की धूल अपने माथे पर लगाई थी, और राजनीति में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनका चरित्र बहुत शेडी हो, जिनके साथ बदनामियां चलती हों, जो दूसरे लोगों के रिकॉर्ड्स रखने के लिए उनके सीडीज बनाते हों, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हों और बाद में ये कहते हों कि अगर मैं फलां शख्स के बारे में कह दूं तो वह नंगा हो जाएगा। नंगा व्यक्ति अगर ऐसी बात कहे, जो वोट के बदले नोट में जेल जा चुका हो और जिसकी साख भी पूरे देश में अच्छी ना हो, सुप्रीम कोर्ट से जिसकी सीडी सार्वजनिक की गई हो और इतनी गंदी सीडी हो जिस पर मैंने यहां तक कहा हो कि हमारी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य को उनके चेयरमैन को चाहिए कि सदन से बाहर कर दें और उनकी सदस्यता से उन्हें बर्खास्त कर दें। 20 जनवरी को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होता है, पार्टी कार्यालय में आजम खान नहीं होते हैं, क्या वजह रही है इसकी? ये वजह मुझसे ज्यादा पार्टी कार्यालय से पूछिए, मैं तो इसके बारे में नहीं कह सकता। मेरी जहां जरूरत होती है मैं वहां रहता हूं। तो आपकी जरूरत नहीं थी मैनिफेस्टो के रिलीज के दौरान? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहता, ऐसा भी नहीं कहता। लेकिन हाँ, मैं जितना भी पार्टी के लिए कर सकता हूं, काम आ सकता हूं, उतना आता हूं। मेरा बहुत कमिटेड इतिहास है समाजवादी पार्टी के साथ, या चौधरी चरण सिंह साहब के साथ, या मुलायम सिंह यादव जी के साथ, और उसमें मेरी अपनी जात का कोई मसला नहीं है। मैंने बहुत अपनी जिंदगी के दामन को साफ रखा है। 22 तारीख को इश्तिहार निकलते हैं कि देवरिया में, कुशीनगर में आजम खान मुलायम सिंह के साथ आके प्रचार करेंगे, आप भाषण देंगे, इस बात के इश्तिहार निकले, लेकिन आप वहां पे थे नहीं। पूरे रामपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा इस वक्त ये हो रही है कि मुलायम सिंह से और पार्टी से आजम खान रूठे हुए हैं। नहीं, हम रूठे भी नहीं है, और हम रूठ कर भी क्या लेंगे? तो क्यों रूठेंगे बेवजह? नेताजी की बहुत सी सभाएं हैं, इसके अलावा मुझे अलग से भी जाना है। नेताजी हेडक्वार्टर्स पर जाएंगे, मुझे जिले की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज पर भी जाना है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले हैं, बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 403 है। जहां नेताजी नहीं जा सकते वहां मैं जाऊंगा। अब पिछले दिनों मैं उत्तराखंड गया तो नेताजी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला गया। तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहां मुझे तन्हा जाना होगा, और मेरी तन्हाई खुद में तन्हाई नहीं होगी, मैं तो खुद में महफिल हूं। क्योंकि हमेशा आजम खान के साथ यही होता है। पहले मुलायम सिंह सिर्फ अमर सिंह की सुनते थे, उस बात से आप बहुत नाखुश थे, और अब सिर्फ अखिलेश की सुनते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल सफाई से कहना चाहता हूं कि किसी नेता को कोई अधिकार है कि वो किससे कैसे मिले, कैसे न मिले, लेकिन हाँ, जब राजनीतिक मामलों में गलत फैसले होते हैं तब राय देना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ हमारी पूरी जिंदगी और हमारी दयानत, हमारी मेहनत जुड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि उसका रोशन कल हो, अच्छा भविष्य हो, उसे कोई ब्लैकमेल ना कर सके, उसे कोई धोखा ना दे सके। ऐसे लोग जो रोज पार्टियां बदलते हों, उनका साया हमारी पार्टी पर नहीं पड़ना चाहिए। जिनकी वफादारियां रोज बदलती हों, उनका साया नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग जो इंसानियत के दुश्मन हों, उनका साया नहीं पड़ना चाहिए। एक ऐसा ही शख्स जो 6 दिसंबर 1992 का मुजरिम है, सुप्रीम कोर्ट से 1 दिन का सजा याफ्ता है, और मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम ही नहीं बल्कि एक सच है, ऐसे शख्स का शामिल होना जाहिर है मेरे लिए कड़वा तजुर्बा था, और मैंने उसकी मुखालिफत की थी। नहीं, क्योंकि मैं इसे मुलायम सिंह यादव जी का बड़ापन मानता हूं कि उन्होंने इस पर किसी तरह की हठधर्मी का सबूत नहीं दिया, बल्कि जिस अंदाज से उन्होंने मुसलमानों से और पूरे भारतवर्ष से, पूरे राष्ट्र से माफी मांगी है। वो तो मजबूरी थी उनकी। नहीं, मजबूरी इस वजह से थी, अगर नहीं मानते ये मजबूरी तो मुस्लिम वोटों के लिए नहीं पड़ता। ये मजबूरी आज तक किसी की नहीं हो सकी। हम कांग्रेस से बरसों ये कहते रहे कि 6 दिसंबर 92 के लिए कांग्रेस माफी मांग ले, मुसलमान विचार करेगा,
लेकिन 6 दिसंबर 92 की जिसकी पूरी जिम्मेदार कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और हम 2 दिन पहले मिलकर सारे हालात बताकर आ गए थे कि इस तरह का होने जा रहा है। मगर आरएसएस के साथ पीवी नरसिम्हा राव का अंदरूनी समझौता हुआ। न सिर्फ ये कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, वहां पर मंदिर बना, और आज वहां पर मंदिर है। क्या चीज बनाएंगे? भाजपा कहती है मैनिफेस्टो में कि राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर तो बना दिया कांग्रेस ने। क्योंकि मेरे पास 1990 का कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया का एक बयान है, मुलायम सिंह के गुरु माने जाते थे। उन्होंने ये कहा कि मुलायम सिंह समाजवाद में नहीं परिवारवाद में विश्वास करते हैं। उनका 1990 का बयान है कि सबसे पहले राम गोपाल यादव को वो साइड करेंगे, फिर शिवपाल यादव को साइड करेंगे, और जब अखिलेश बड़ा हो जाए तो अखिलेश को नेता बना देंगे और बाकी सब नेताओं को किनारा कर देंगे। आपको लगता है कि 20 साल के बाद जो उनका बयान है वो सही साबित हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर किसी नेता की औलाद में सलाहियत है तो उसे आगे बढ़ने का भी हक है। इसमें कौन सी एतराज की बात है? आपके हिसाब से अखिलेश में वो काबिलियत है? नहीं, मैं अर्ज करूं आपसे, सोनिया जी ने अपने शौहर के कत्ल के बाद ये कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों के हाथों में भीख के प्याले दे दूंगी, लेकिन राजनीति में नहीं लाऊंगी। ये टेलीविजन पर हमने सुना भी है और हमने देखा भी है और इतिहास गवाह भी है इसका। लेकिन क्या हुआ? क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। तो अगर औलाद सलाहियत रखती है, वो राजनीति में काम करना चाहती है, सेवा करना चाहती है, आपके हिसाब से अखिलेश में बाकी नेताओं से ज्यादा काबिलियत है कि नेताजी के बाद उसी का नंबर आए और बाकी नेताओं का नहीं? देखिए, सवाल ज्यादा और कम का नहीं होता है। मेहनत से इंसान आगे बढ़ता है। जब हमने सियासत शुरू की तो जाहिर है हमारे अंदर वो सलाहियतें नहीं थी जो आज है, वो सोच नहीं थी हमारे अंदर जो आज है। तो तजर्बे ही सिखाते हैं। तो तजुर्बा तो है नहीं उसका, तजर्बे सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो एकदम सबसे आगे है, जबकि पार्टी में बाकी नेता हैं। अपनी मेहनत से, अपने काम से, जो राहुल जी में नहीं है। राहुल जी कोई इंप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, और राहुल जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभ्य भाषा नहीं है। गाली देना, भिखमंगा बताना, मारपीट करना, हड्डियां तोड़वा देना, सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं। 2009 में यूपी का मुस्लिम वोट बहुत हद तक समाजवादी पार्टी से टूटकर कांग्रेस के पास चला गया था। आजम खान तो वापस आ गए हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुस्लिम वोट इस बार भी एसपी के पास ये बात बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि वो वोट टूटकर कांग्रेस में नहीं गया था। उनकी सीटें 22 तक पहुंच गई थी, बहुत हद तक तो गया था। नहीं, कांग्रेस को नहीं गया था वोट। कांग्रेस इस खुशफहमी में न रहे, और हम उसका सबूत देते हैं आपको। वो जो कांग्रेस को वोट गया था वो हमारी वजह से गया था। हमने कल्याण सिंह के इशू पर, क्योंकि हम पार्टी से निकाले गए थे और हमारा इशू बिल्कुल सही था, कल्याण सिंह की नाराजगी पर मुसलमान समाजवादी पार्टी से मायूस हुआ था। बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहता नहीं था, क्योंकि वो कंफ्यूज था और उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा बहुत मजबूरी में कांग्रेस मुसलमान ने, इस ख्याल से कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा न हो जाए, मुसलमान ने कांग्रेस को वोट किया था। लेकिन ये मजबूरी का सौदा था, ये मजबूरी का वोट था। समाजवादी पार्टी से उसकी दिली नाराजगी थी और उसने बहुत ही मायूस हालात में वोट किया था। वो चाहता था कि समाजवादी पार्टी को वोट करे। पर यूपी का मुसलमान ये समझ गया है कि समाजवादी पार्टी जो करती है वो सिर्फ वोट के लिए करती है, मुसलमानों का हित समाजवादी पार्टी के जहन में नहीं रहता। उस वक्त पे आपको लगा कल्याण सिंह के आने से थोड़ा हिंदू वोट एक्स्ट्रा आएगा, तो मुलायम सिंह ने उनको जाके गले लगा लिया, वो बाजी उल्टी पड़ी। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान को वापस ले लिया जाए। सियासतदानों से गलतियां होती हैं, सियासत आसमानी किताब का नाम नहीं है। सियासतदान ही हम ही जैसे इंसान हैं, वो गलती कर सकते हैं, मतलब ही होता है। लेकिन गलती के बाद अपनी गलती पर जमे रहना, कांग्रेस की तरह ढीठ बने रहना और मुसलमानों के साथ धोखा, चीटिंग, फरेब करते रहना, चाहे वो मस्जिद, वही धोखा वही फरेब तो नेताजी ने भी किया था। नहीं हुआ वही धोखा तो मुलायम सिंह ने भी किया था। वो एक राजनीतिक गलती हुई थी, और उस राजनीतिक गलती के लिए जो साहब जिम्मेदार हैं, मैंने उनका पूरा इतिहास आपके सामने रखा है। वो एक राजनीतिक गलती थी। उस राजनीतिक गलती का सुधार जिस तरह से मुलायम सिंह जी ने कहा, उसका भी कहीं इतिहास नहीं मिलता। इस तरह से किसी ने कभी माफी नहीं मांगी सियासत में। मजबूरी में तो मांगनी ही पड़ती है। जब 20% वोट का सवाल हो तो विकल्प क्या रहता है? माफी तो मांगनी पड़ती है। मुलायम सिंह यादव का पॉलिटिकल कद घटा नहीं, उससे बढ़ा। और जिस कद के वो नेता हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते
तो उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करता कि आप माफी मांगिए। पार्टी का एक बेस वोट होता है, वो बन जाता है। लेकिन हाँ, इजाफा तो हुआ, पार्टी के वोट में इजाफा हुआ, ये सही बात है। इस बार कांग्रेस लेकिन ये कहना कि वो कांग्रेस की जीत है, लखीमपुर खीरी में जो इस वक्त सांसद हैं कांग्रेस के, वो टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे, अपने बेटे को टिकट चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि नहीं, इलेक्शन आप लड़ेंगे। मजबूरन उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन जीत गए। उन्हें हैरत हो गई कि मैं इलेक्शन कैसे जीत गया। उसके 1.5 महीने बाद उनके बेटे का इलेक्शन हुआ, असेंबली का बाई इलेक्शन होना था, उसमें उन्हें 376 वोट मिले। गिनीज बुक रिकॉर्ड कांग्रेस ने कायम किया है। वो कांग्रेस का वोट नहीं था जो पार्लियामेंट में मिला है, वो वोट हमारी कल्याण सिंह से नाराजगी की बिना पर कंफ्यूजन का वोट था जो कांग्रेस को मिला है, जो अब नहीं मिलेगा। कांग्रेस को किस खूबी पर वोट इस बार कांग्रेस ये कह और रही है कि वो पहली पार्टी है जो मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करती है। ओबीसी कोटा में 4.5% आरक्षण की बात की है, धोखा देती है, वो चीट करती है मुसलमानों के साथ, फरेब करती है। वही फरेब जो उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म करते वक्त किया था, वही फरेब जो उनके कानून शरीयत के वक्त उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर किया था, वही फरेब जो बाबरी मस्जिद की जगह पर शिलान्यास कराकर किया था, वही फरेब जो 6 दिसंबर 1992 को यह कहकर कि मस्जिद की हिफाजत होगी, अदालतों का फैसला है, एकता परिषद का रेजोल्यूशन है, आर्मी लगी हुई है, फौज लगी है, कोई मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस से मिलकर 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद कराया, मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनवाया, और ये सच साबित हुआ। और यह भी इतिहास है कि उसी दिन रात के 8 बजे नेशनल टेलीकास्ट हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों से कहा, मुसलमानों उदास मत होना, मस्जिद वहीं बनेगी। 19 बरस हो गए हैं कांग्रेस के वजीर आजम को हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से यह वादा किए हुए कि मस्जिद वहां बनेगी। कहां है मस्जिद? क्योंकि लग रहा है कि जो 4.5% आरक्षण की बात की है, अच्छा रिस्पॉन्स ये मुसलमानों को मिल रहा है। राहुल गांधी की रैलीज में भीड़ आ रही है और मुसलमानों को लग रहा है कि हो सकता है कि राहुल गांधी को वोट देने से उनका फायदा हो। इसीलिए तो हम इन्हें चीटर कह रहे हैं, इसीलिए तो हम इन्हें चीटर, धोखेबाज, फरेबी कह रहे हैं। आप तो कांग्रेस का आइडिया चुरा रहे हैं। आपके नेता 18% मुसलमान आरक्षण की बात करते हैं, ये बड़ी भांति जानते हुए कि संविधान के तहत ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बहुत पहले से हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट, इसके आधार पर हम रिजर्वेशन देंगे, और इतना रिजर्वेशन देंगे जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बात हम और तो संविधान तय करता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये जानते हुए कि आपका जो वायदा है उसको लागू नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी केवल और केवल वोट बटोरने के लिए इस तरह के बेतुके वादे कर रही है। नहीं तो ये 4.5% का जो वादा है, ये तुक्का वादा है मुसलमानों के लिए। ये मुसलमानों का रिजर्वेशन कब है? पूरे प्रदेश में घूमकर रीता बहुगुणा जी ने, दिग्विजय सिंह साहब ने और राहुल साहब ने यह कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हम जैसा मुसलमान भी खुश हुआ कि चलिए मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। 4% का ऐलान हुआ, हमें अच्छा लगा कि ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन आरक्षण मिला। लेकिन जब पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ तो मुसलमानों के लिए नहीं था, वो माइनॉरिटीज के लिए था, यानी जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, सिख, मुसलमान, यानी 6 में 4% बटा 0.8% हमारे हिस्से में भी आया, यानी 2700 जगह अगर निकलेंगी, 2700 से 2800 जगह अगर निकलेंगी तो उसमें एक जगह मुसलमान को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 0.8% ही मिलेगा ना नौमन तेज रहना चाहिए। क्यों? ऐसा कहीं पे तय नहीं हुआ कि केवल वो 0.8% ही आरक्षण मुसलमानों को मिलेगा। उसमें तो 4.5% जो कांग्रेस बात करी है वो तो बटेगा, उसमें कोई भी ले सकता है, वो सिख हो तो सिख ले सकता है, मुसलमान हो तो मुसलमान ले सकता है। क्या मिला है मुसलमानों को आजाद हिंदुस्तान में जो मिलेगा? इसका मतलब तो यह हुआ हमें आपकी बात से और चौकन्ना हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमें 0% भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भारत सरकार से स्कीम आती है लोन्स की, माइनॉरिटी लोन्स की, उसमें मुसलमान को मिलता है इलेक्ट्रीशियन शॉप खोलने के लिए 12,000 रुपया, टर्नर की दुकान खोलने के लिए 50,000 रुपया, और अदर माइनॉरिटीज को मिलता है वॉल्वो बस के लिए 10 लाख रुपया, धान मिल खोलने के लिए 20 लाख रुपया। तब तो हम और चौकन्ना हो जाना चाहिए। आपने हमारी आंखें खोल दी।
आप देख रहे हैं सीधी बात। वक्त हो गया है रैपिड फायर राउंड का। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है इन चुनावों के बाद तो मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन? देखिए, आप अगर क्यों कह रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। तो कौन, किसको बनाएंगे आप चीफ मिनिस्टर? मुलायम सिंह यादव जी बनेंगे। कहा यह जा रहा है कि मुलायम सिंह की तबियत अब आखिर है और वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, अखिलेश को ही अब की बार बनना पड़ेगा। तबियत इतनी नासाज है कि रोज सभाएं करने जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, काफी बीमारी है उनको। नहीं, कोई बीमारी नहीं है। छिपाया जा रहा है कार्यकर्ताओं से, बताया नहीं जा रहा। जैसे सोनिया गांधी के बारे में डिटेल छिपाई गई, मुलायम सिंह भी वैसा ही कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी किसी तानाशाह की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी किसी कम्युनिस्ट कंट्री के अध्यक्ष की पार्टी नहीं है जिसके मरने के भी कई महीने बाद तक उसकी लाश को जिंदा रखा जाए और फैसले लाश पर लिए जाए। जिंदा पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है और हम सबका मुत्तफिका फैसला है मुलायम सिंह यादव जी ही मुख्यमंत्री होंगे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है और उनकी सोच भी अच्छी है। चलिए, अगर बहुमत नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं सब कह रहे हैं कि हंग असेंबली होगी, ऐसे में क्या आप कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाएंगे अगली सरकार बनाने? ये बात तो उस वक्त भी कही गई थी जब पिछली सरकार बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की बन गई। हंग असेंबली की बात उस वक्त भी आई थी, लेकिन बिल्कुल चौंका देने वाले रिजल्ट्स आए थे। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी अब बहुत सूझबूझ के साथ चुनावी निर्णय लेती है, तो उसी तरह की। लेकिन लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कांग्रेस के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि चुनावों के बाद हाथ मिलाना पड़ जाए, हम तो गले लगने पड़ जाए। आप कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश का मैंने इंटरव्यू किया, मुलायम सिंह के हमने बयान सुने, उस तरह से कांग्रेस पे हमला नहीं हो रहा है जैसे बीएसपी और बीजेपी पे हो रहा है। अगर हम समाजवादी पार्टी के नेताओं में शुमार होते हैं तो हम तो बहुत सख्त हमला कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लिए उसे सबसे खतरनाक वैचारिक दल मानते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हम एक ही सिक्के के दो रुख मानते हैं? क्या आप ये कहने को तैयार हैं कि कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा, और अगर हुआ तो आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? मैं अगर अपनी पार्टी के भविष्य को अगर पर आधारित करूंगा तो मैं कमजोर संदेश दूंगा। मैं मजबूती के साथ आपसे कह रहा हूं कि हमारी बहुमत की सरकार होगी। आजम खान साहब, सीधी बात के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।